मैं समय तथा मृत्यु के बारे में और साथ ही प्रेम के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हम किन्हीं अवधारणाओं के बारे में विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। अवधारणाएं तो संगठित विचार होती हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो याद है ना कि हमें पता होना चाहिए कि जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या है, तब हमें वो बात समझ आएगी जो कही जा रही है। अब जैसे कह रहे हैं अवधारणाएं तो संगठित विचार होती हैं। संगठित विचार माने एक संगठन का विचार, किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं, है ना। अवधारणाएं क्या होती हैं? विचार होती हैं, ठीक है। हाँ, वास्तव में कुछ नहीं होता है, बस वो विचार भर होती है कि हाँ ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम समझते हैं। और एक ग्रुप है उन सब का, एक समाज हो सकता है, एक परिवार तो छोटा हो जाएगा, एक समाज हो सकता है, एक संगठन हो सकता है, कोई धार्मिक संगठन हो सकता है ना, ऐसे। तो जो अवधारणा वो क्या है? वो संगठित विचार है। तो संगठित विचार, अवधारणा, ये जो शब्द हैं इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तब हम पूरी बात को समझ पाते हैं। तो ऐसे ही सुन लिया तो उसका पूरा अर्थ क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। तो हम किन्हीं अवधारणाओं के बारे में विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अवधारणाएं तो संगठित विचार होती हैं और विचार से हमारी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का निदान नहीं हो पाता है। अब मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे दुख होता है और डर होता है, ईर्ष्या होता है ना। ये इस तरह की जो है वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं, जिनके कारण मन परेशान होता है, चिंता होता है, तनाव में होता है, ये ऐसे। तो बात किसके बारे में कर रहे हैं हम? समय के बारे में, मृत्यु के बारे में, प्रेम के बारे में, ठीक। तो विचार विमर्श हम नहीं कर रहे किसी अवधारणा के बारे में, क्योंकि अवधारणाएं तो संगठित विचार होती हैं और विचार से हमारी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का निदान नहीं हो पाता है। जिससे हमारी समस्याओं का सचमुच समाधान हो सकता है वह है उनका सामना करना, उनसे रूबरू होना। किनसे? समस्याओं से। डर का सामना, डर से मुक्ति डर के बारे में विचार कर करके नहीं मिलेगी, डर का सामना करने से मिलेगी, वो ये कह रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब सामना करते हो तब तुम देख पाते हो कि वास्तव में हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। तो जिससे हमारी समस्याओं का सचमुच समाधान हो सकता है वह है उनका सामना करना, उनके रूबरू होना। विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष व जीवंत रूप से उनके संपर्क में आना, तथ्य को वस्तुतः देखना और महसूस करना। जैसे तुम दूर बैठे हो और मेरे बारे में कल्पना कर रहे हो, ये ऐसा, ये वैसा, ये फलाना, ये ढिमका। अरे भैया पास आकर देख लो ना, थोड़ा करीब आकर के देख लो कि वो कर क्या रहा है सचमुच, उसकी हकीकत क्या है। तुम दूर से कुछ भी कल्पना कर रहे हो, विचार करे जा रहे हो, और हकीकत में जब सामना हुआ तब ऐसा होता है ना कई बार कि हम किसी के बारे में सोचते हैं तो बुरा व्यक्ति होगा। मान लो किसी व्यक्ति से तुम पहली बार मिल रहे हो, है ना, और कोई मान लो नॉर्मली हमारे मन में छवि रहती है कि हाँ जो कोई भी व्यक्ति ना थोड़े ऊंचा मतलब मान लो ऊंचा उड़ गया हो, है ना, थोड़ा जिसको दुनिया जानने लगी हो या कोई पद पर पहुंच गया हो, तो हम कहते हैं कि नॉर्मली लोग ऐसे होते हैं कि वहां पहुंच जाते हैं, बड़े अहंकारी हो जाते हैं। तो हमने उसके बारे में छवि बना ली, कल्पना कर ली। अब सचमुच तुम जाकर के जब उससे मिलते हो और तुम पाते हो अरे ये तो वैसा है ही नहीं, ये तो बड़ा सीधा सरल व्यक्ति है, विनम्र है, प्रेमपूर्ण है। तो ये कह रहे हैं कि समस्याओं का सचमुच समाधान जिससे हो सकता है वह उनका सामना करना, उनके रूबरू होना, क्योंकि विचारों के माध्यम से नहीं हो सकता, हमें प्रत्यक्ष व जीवंत रूप से उनके संपर्क में आना होगा, तथ्य को वस्तुतः देखना और महसूस करना होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि हमें भावनात्मक स्तर पर
तथ्य के संपर्क में आना होगा, भावुकतावश नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि हमें भावात्मक स्तर पर तथ्य के संपर्क में आना होगा, भावुकतावश नहीं। माने जो तथ्य है उसका भाव क्या है हमें उसको समझना होगा, लेकिन हमें उसमें बह नहीं जाना है। हाँ, समझ आ गया। जैसे मेरे घर वाले, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, और इसलिए मम्मी कभी कभी रोती भी है, तो उनके आंसू सच्चे हैं, तो उनकी भावना को मुझे समझना है, और मैं उनकी भावना को समझती भी हूँ। जैसे कि आपने ऊपर हमने बात की ना अवधारणा, तो अवधारणा है तो मम्मी का समाज में ऐसा है कि हाँ, लड़की की शादी होनी ही चाहिए और जल्दी हो जानी चाहिए। तो ये एक मान्यता है, एक अवधारणा है मानी हुई समाज के द्वारा। तो इसलिए समाज का उन पर दबाव है, और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो लोग बातें करेंगे, इज़्ज़त ख़राब होगी, ये वो। पर तथ्य ये है कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मतलब ऐसे ही किसी से भी जो वो बोले उनसे कैसे शादी कर सकती हो, क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं है। तथ्य ये है। तो यहाँ पर ये है कि हाँ, भावना को समझना है पर भावुक नहीं होना है। मतलब उनके आंसू देखकर मुझे उनकी बात नहीं मान लेनी है। जैसे आप कह रहे हैं कि घर वाले कह रहे हैं कि शादी कर लो, है ना, चूंकि वो नहीं समझते उस बात को जो तुम समझ रही हो, तो उनके तल पर उनकी सोच, उनका दुख, वो सब उनको सच्चा लगता है, क्योंकि उनके मन में ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि ये करना होता है, वो करना होता है, ठीक। लेकिन उनके शब्दों के कारण तुम्हारे मन में हलचल होती है, तुम परेशान होते हो मान लो, तो तुम्हें उनके भाव को तो समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ना। वास्तव में तो वो चाह रहे हैं ना कि तुम्हारा भला हो, पर तुम्हें दिख रहा है कि वो जिस तरह से मेरा भला करना चाह रहे हैं ना, वैसे तुम्हारा भला होगा नहीं। हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चों का भला हो, पर जिस तरीके से वो भला करते हैं उन बच्चों का भला हो नहीं पाता है। तो हमें वो जो बात कह रहे हैं उनसे परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया तो उसमें बह गए, दुखी हो गए, उन्होंने जो कहा उसको हमने वैसा का वैसा सुन लिया और उसमें बह गए। ये नहीं करना, हमें समझना है कि वो समझते नहीं है बातों को, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हकीकत क्या है उनको दिख नहीं रही है, पर वो जब कह रहे हैं तब वो उसे सच्चा मान रहे हैं, है ना, उस व्यक्ति का दुख सच्चा है। तो हमें जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको भावात्मक तल पर समझना होगा, उनके संपर्क में आना होगा, भावुक होकर के नहीं। यदि हम विचार पर निर्भर रहेंगे तो हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान कभी नहीं हो पाएगा। भले ही वह विचार कितना भी सुसंगठित, कितना भी सुविज्ञ, तर्कयुक्त, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि ये विचार ही तो है जो हमारी समस्त समस्याओं का रचयिता है। ठीक, जो मृत्यु के विषय से दूर न भागकर वास्तव में उसमें पेट पाते हैं, वही जान पाते हैं कि किस प्रकार विचार समय को रचता है और किस प्रकार ये मृत्यु के अर्थ, उसके महत्व और उसकी अगाधता को समझ पाने से हमें वंचित रखता है। हम क्या करते हैं, विचार, मृत्यु अभी हुई नहीं हमारी, हम मरे नहीं, तो हमें कैसे पता कि मृत्यु में दुख है, दर्द है, पीड़ा है या नहीं है ना। लेकिन मृत्यु के बारे में हम कुछ धारणाएं पाल बैठे हैं ना, कुछ मान करके बैठ गए हैं, कुछ कल्पनाएं कर रही है, छवियां बना लिए, तो मृत्यु का विचार आता है और हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो विचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि विचार ही तो समस्या है। हमने कहा था ना कि कोई हमारा प्रियजन हो, दोस्त यार, घर परिवार का कोई भी जिसको हम बड़ा प्रेम करते हैं ना, उसकी मृत्यु हो जाए पर हमें पता ही ना है, हमें उसकी खबर ही नहीं, जानकारी ही नहीं, माने मन के पास उसका विचार ही नहीं है। तो भले वो 10 घंटे पहले मर गया हो पर हमें अभी दुख नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा तो हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें बस जानकारी मिली है, मन के पास एक विचार आ गया है कि हाँ ऐसा हुआ है।
और अब मन परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो विचार ही हमारी समस्या है, इसलिए विचार कर करके हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए हमें तथ्य के सामने जैसे फिर वो चाहे कोई भी समस्या हो, डर की हो, ईर्ष्या की हो, क्रोध की हो, वासना की हो, जो भी हो, हम में से अधिकांश लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं, है ना। और मृत्यु के संबंध में तर्क इकट्ठे कर या तर्क संगत अथवा बेतुके विश्वासों से चिपके रहकर मृत्यु से पलायन करने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। माने कि मृत्यु ना हो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करते हैं ना, ऐसा कर लें वैसा कर लें, हम सोचते हैं कि ऐसा करके हम अमर हो जाएंगे, नहीं मरेंगे। जबकि ये विश्वास भी विचार द्वारा ही गढ़े गए होते हैं। मुझे लगता है कि मृत्यु के विषय में बैठने के लिए एक ऐसे मन की आवश्यकता है जो न केवल न्याय संगत, तर्क संगत तथा विवेकपूर्ण हो, बल्कि जो तथ्य को प्रत्यक्षतः देख पाए, जो मृत्यु को यथावत देख पाने में समर्थ हो, बिना डर की गिरफ्त में आए। नहीं तो होता क्या है कि हम किसी मृत्यु की बात करते हैं तो हम डर डर करके ही उसको सुनते हैं, कुछ बातें उसके बारे में मान करके ही सामने जो बात हो रही है उसको सुनते हैं। किसी का दुखड़ा सुन रहे हैं तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं और फिर दुखी होकर के उस बात को सुनते हैं, भावुक हो जाते ना। हाँ, वो भावुक हो जाते हैं। तो हमें भाव को समझना है, भावुकता में बह नहीं जाना है। तो भय को समझने के लिए समय को समझना आवश्यक है। समय से मेरा अभिप्राय घड़ी वाले वक्त से अथवा कालक्रम से नहीं है। वह तो एक सीधी सरल बात है, वह तो यांत्रिक है, अतः उसमें समझने जैसा कुछ अधिक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मनोवैज्ञानिक समय की। अतीत के दिनों में झांकते रहना, उन तमाम चीज़ों को निहारते रहना जिनसे हम परिचित हैं, जिन्हें हमने महसूस किया है, भोगा है, एकत्रित किया है, अपनी स्मृति में जमा कर रखा है। अतीत का स्मरण ही हमारे वर्तमान को रूपाकार देता है और यही आगे चलकर हमारा भविष्य, हमारा भवितव्य बन जाता है। यह सारी प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक समय है और विचार इसी की गिरफ्त में है। मतलब अतीत हमारे भविष्य को रूपाकार देता है, भवितव्य को, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम अतीत में हर समय अभी जो सामने है तथ्य, उसका सीधा सामना नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये इतना आसान नहीं है कि हम इससे ऐसे ही मुक्त हो जाए। जब सामना होता है तब हम, ये होता ही है कि जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो अतीत में तुम्हारे साथ जो संबंध था, उस संबंध की स्मृति मेरे पास है, मन में तो वो तो रहेंगे मस्तिष्क में। तो उस स्मृति के आधार पर मैंने इसको एक बार कहा था कि किसी व्यक्ति से तुम्हारा अभी संबंध कैसा होगा, ये तुम्हारी उस व्यक्ति के साथ अंतिम मुलाकात पर निर्भर करेगा कि अंतिम मुलाकात उसके साथ कैसी रही थी। अगर उसके साथ तुम लड़े झगड़े थे तो उसी आधार पर तुम अभी उसको देखोगे, है ना, कि ये वैसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है। और लास्ट मुलाकात में यदि उसके साथ तुम अच्छे से रहे, प्रेमपूर्ण रहे, अच्छा व्यवहार किया, तो अभी जो तुम्हारी उसके साथ चर्चा होगी, बात होगी, मुलाकात होगी, उसमें तुम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे। तो इस तरह हमारा अतीत हमारे भविष्य को निर्मित करता है। उसे भूलने की कोशिश करेंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। पर जब हमें ये बात समझ आती है कि मैं अभी इसको जैसा देख रहा हूँ वो इस कारण देख रहा हूँ क्योंकि अतीत में ऐसा कुछ हुआ, जब मुझे ये पता होता है तब मैं उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा फिर जैसा पहले करता। अब मुझे क्योंकि ख्याल है, मैं समझता हूँ इस बात को कि उसको मैं अगर बुरा भी मान रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अतीत में वो ऐसा था, पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो अभी भी वैसा हो। लेकिन इसी कारण तो हमारे दूसरों से संबंध जो होते हैं वो अच्छे हैं तो
उम्मीद रहती कि अच्छे ही रहेंगे, और बुरे हैं तो हम मानते ही रहते हैं कि हाँ बुरा ही होगा, वो व्यक्ति अब भी बुरा ही होगा, लड़ते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है वर्तमान में जो है उसको देखो। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सांप ने तुम्हें अतीत में काट लिया था तो जाकर तुम उसके सामने फिर से पैर रख दो। नहीं तो होते बहुत चतुर लोग जो कहते हैं अच्छा ऐसा है, चल तो अच्छा सांप ने पिछली बार काटा था, हम नहीं काटेगा, जाके पैर रखते हैं। आग में हाथ जल गया था, फिर से रखते हैं। कहीं वो सुधर गया हो, उसने काटना बंद कर दिया हो। हमें मतलब उसकी प्रकृति को समझना होता है, क्यों कैसा है। बिच्छू है तो वो तो डंक मारेगा, कुत्ता है वो भौंकेगा, सांप है वो काटेगा। तो फिर हमें उसके अनुसार ही उसके साथ व्यवहार रखना है। ये नहीं कि वो था ना एक कहानी कि गुरु ने कहा कि हर जीव में परमात्मा बसता है। तो सामने से शेर आ जाता है, सारे लोग भागते, और एक क्या कहता है, वो शब्दों का मालिक हो गया ना, वो बड़ा ज्ञानी हो गया, रट डाले सारे शब्द सारे ग्रंथ। अरे हर जीव में परमात्मा बसता है, मेरे गुरु ने कहा है, शब्द पकड़ लिए उसने। तो वो खड़ा हो जाता है, अरे शेर उसमें भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा, परमात्मा परमात्मा को थोड़ी ना खाएगा। अरे तुम क्यों भाग रहे हो, डरे जा रहे हो, किधर जा रहे हो, रुको रुको। सब चले जाते हैं, वो अकेला रहता है। अगले दिन वेद के सामने पड़ा रहता है, अरे रे रे ये क्या। तो फिर गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है मुन्ना परमात्मा सब में वास करता है, ये तुझे पता है, शेर को थोड़ी ना पता है, शेर से तो पूछ लेता। तो कोई कुछ बुरा भी कह रहा हो या कुछ बात समझ भी नहीं रहा हो, मान लो तुमने कुछ कही, वो उस पर कुतर्क कर रहा हो, तो ये तुम्हें समझना है कि जो बात मैं समझ रहा हूँ मुझे स्पष्ट है, वो बात अगर उसे भी सचमुच समझ होती तो वो ऐसे कुतर्क नहीं करता। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी उसको उस बात की समझ नहीं है। नहीं तो जो बात तुम्हें समझ आ गई उसको समझकर तुम क्यों बदल गए, अगर उसे समझ आ जाती तो वो भी बदल जाता। जिसको पता है कि सामने आग है, पैर रखने से जलेगा, सामने गड्ढा है, पैर में मोच आ जाएगी, जिसको पता है वो नहीं रखता है ना, जिसको पता ही नहीं वो ही तो रखता है ना। तो ऐसा फिर जब ऐसे तुम समझते हो तो फिर जो सामने लोग गलतियां करते हैं या तुम्हें परेशान करते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं रह जाता जैसे पहले था, फिर व्यवहार बदल जाता है। फिर तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, फिर तुम उस पर दया कह दो या उसको कहो करुणा उठती है कि बेचारा। जैसा होता ना, बुद्ध को किसी ने खूब गालियां दी क्योंकि वो उनको गलत समझ रहे थे, और बुद्ध कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या थाली, मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि तुमने उसको कुछ क्यों नहीं कहा, वो लोग तुम्हें गालियां दे रहे थे, इतने अपशब्द बोल रहे थे, फिर आपने उनको कुछ क्यों नहीं कहा। तो बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में क्या है, फल हैं, अगर इनको मैं नहीं लूंगा तो ये कहाँ होंगे, ये तुम्हारे पास होंगे। इसी तरह उसकी गालियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया स्वीकार, उसका कारण यही था कि मैं समझता हूं कि वो जो कर रहे हैं वो अपने अज्ञान में कर रहे हैं, अपनी नासमझी में कर रहे हैं। अगर उन्हें समझ होती कि जो मैं उन्हें दे रहा हूं वो सचमुच उनका भला कर देगा, वो उनके काम आएगा, उनके दुख दर्द पीड़ा समस्याओं को खत्म कर देगा, तो वो ऐसा नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि तो इस तरह से हम समय का निर्माण करते हैं, है ना, समय बना रहता है, समय से हम मुक्त नहीं हो जाते। हम ये जो अतीत है इसको परे, जब इसको परे कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तब हम समय से मुक्त हो जाते हैं, फिर हम समय में नहीं जी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ मनोवैज्ञानिक समय की, अतीत के दिनों में झांकते रहना, उन तमाम चीज़ों को निहारते रहना जिनसे हम परिचित हैं, जिन्हें हमने महसूस किया है, भोगा है, एकत्रित किया है, अपनी स्मृति में जमा कर रखा है। तो अतीत का स्मरण ही हमारे वर्तमान को रूपाकार देता है और यही आगे चलकर हमारा भवितव्य बन जाता है।
ये सारी प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक समय है और विचार इसी की गिरफ्त में है। विचार इसी की गिरफ्त में है माने विचार इसी से उठता है, इस सारी स्मृति से, इस पूरी प्रक्रिया से ही। अतीत द्वारा वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य में पहुंचने की परिणति है विचार। भविष्य का विचार उस वर्तमान की संस्कारबद्धता को ढोता है जो पहले से ही अतीत द्वारा संस्कारबद्ध है। आधार पर सोचते हैं हम वर्तमान में जो कुछ भी सोचते हैं वो संस्कारबद्ध होता है अतीत से। ठीक है, अभी मैं जो कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि हम उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, अगर हमें समझ नहीं है तो, हम नहीं जानते हैं तो, विचारों की, मन की समझ नहीं है, स्मृति की समझ नहीं है ना, तो अभी मैं जो व्यवहार कर रहा हूं वो वैसा क्यों कर रहा हूं? अतीत के कारण। ठीक, तो अभी मैंने विचार जो किया वो अतीत की, जैसे सामने वो व्यक्ति दिखा और जैसे उसको देख करके विचार उठा, वो अतीत से संस्कारबद्ध है। और अभी जो व्यवहार करा उसके आधार पर मैं भविष्य को रच देता हूं। तो मेरा वर्तमान निर्धारित हो रहा है अतीत से, तो मतलब वर्तमान भी क्या हुआ? अतीत ही हुआ। अतीत ही वर्तमान बन गया और वर्तमान से भविष्य तय हो जाता है। माने अतीत ही वर्तमान है, वर्तमान भी भविष्य है, और तीनों क्या हो गए? एक हो गए। और इसीलिए जो बच्चे होते हैं ना, देखना, भले इशू आए यहाँ पर, मैं उसको गुस्सा कर दूं, हाँ, हो सकता है वो बुरा मान जाए कि ये दीदी तो बुरी है, वो मुझे बोलती भी है कि तुम तो बहुत बुरी हो। अगर वो बुरा सच में मान जाए, अगर वो उसे ही याद रखे, तो वो दूसरी बार यहाँ पर आएगी नहीं। पर वो क्या करती है? भूल जाती है। अभी वो वो छोटी है, इसलिए उन बातों को इतना ध्यान नहीं रखती है। हम बड़े क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया वो याद रखते हैं और उसी आधार पर उसके साथ व्यवहार करते हैं। नहीं तो ये तो बुरी ही है। थोड़ी देर पहले कहती है आप बहुत अच्छी हो और फिर कहती है आप बहुत बुरी हो। तो ये रहता है। इसीलिए तो है कि आप अतीत को अगर ढो नहीं तो तुम्हारा वर्तमान, इसीलिए तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, बड़े मतलब हंसमुख दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, जीवंत होते हैं, हंसते खेलते हैं, उनके चेहरे से सौंदर्य झलकता है ना, कोई तनाव नहीं, भविष्य की उनको चिंता नहीं, खाने पीने की ज़्यादा चिंता नहीं, ऐसी कुछ भी कि क्या खाएंगे, कैसे आएगा, पता ही नहीं कि पापा जी कहाँ से ला रहे हैं, बस भूख लगती है तो खा लिया, हमें नहीं पता। उनके अंदर वो संस्कार भी होते हैं ना जो हमारे अंदर बन चुके हैं। अब वो नहीं सोचते ना कि अच्छा मुझे इतने साल जीना है, घर बनाना है, शादी करना है, ये करना है ना, कहीं बीमार ना हो जाऊं तो उसकी व्यवस्था करनी है। और ये सब हम कब करते हैं? क्योंकि हमने ये सब होते हुए देखा है और वही हमने संस्कार पकड़ लिए हैं। तो समझ आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? इस तरह से हम मन की संस्कारबद्धता के गुलाम हो जाते हैं। तो मन अंदर से परेशान रहते हैं और बाहर भी वो सब कृत्य करते रहते हैं, उसके कारण और ज्यादा संस्कारित होते रहते हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि भविष्य का विचार उस वर्तमान की संस्कारबद्धता को ढोता है, उस वर्तमान की संस्कारबद्धता को जो पहले से ही अतीत के द्वारा संस्कारबद्ध है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम वर्तमान में जी ही नहीं रहे, हम अतीत में ही अभी तक पड़े हुए हैं, उसी में सड़ रहे हैं। वर्तमान में जो कुछ, क्योंकि अभी जो है वो तो बिल्कुल नया होगा ना, वो तो बिल्कुल अभी है ना, क्योंकि सब लगातार परिवर्तन है, कुछ भी नहीं है जो स्थिर है, सब कुछ लगातार चेंज हो रहा है, बस हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही है। मन बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, उनके चेहरे बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही हैं, सब बदल रहा है, हवा, पानी, चांद, तारे, सूरज, सब। लेकिन हम छवियों को पकड़ लेते हैं और उनके अनुसार जीते रहते हैं। कभी भी हम रात को हम कहाँ देखते, चांद तारों को, हमको लगता है हाँ वही तो है, जो पहले था वही आज। ये तो हर दिन नया है, हर दिन का अनुभव नया है। अगर हम अतीत से संस्कारबद्ध नहीं हैं तो इसीलिए होता है ना कि एक ही इंसान है, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए तो प्यार आएगा और शाम हो गई तो कुछ ऐसा हुआ कि उस पर फिर मतलब जैसे नफरत, घृणा बोलते हैं जिसको, गुस्सा आएगा, क्योंकि वो
सुबह कुछ और था, हम्म, शाम को कुछ और हो गया, हाँ, फिर सुबह उस पर वापस प्यार आ जाएगा क्योंकि वो फिर बदल गया। इसमें होता क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि सब कुछ निश्चित हो, लगातार परिवर्तन है, पर हम चाहते हैं कुछ बदले ना। अब वो व्यक्ति अगर उसके उसके प्रति हमें प्रेम आ रहा है, तो एक स्थिति है वहां पर जिसके कारण हमें उस पर प्रेम आ रहा है, स्थितियां बदलेंगी, उसके प्रति गुस्सा आने लगेगा, तो हम स्थितियों के गुलाम हो जाते हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो उस व्यक्ति से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते उसके मन से, उसके व्यवहार से, कि वो एक जैसा ही रहेगा। जब बाहर सब कुछ बदल रहा है तो उसका बाहर के सारे कृत्य भी बदलेंगे, और हम अंदर से उन सब बातों को समझते नहीं मनोवैज्ञानिक तल पर। तो हम बाहर के कुछ बदलाव होता है उसको देख करके हमको लगता है यही बदल गया। जब हम ये मान लेते हैं ना कि ये व्यक्ति अगर मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है तो ये हमेशा ही अच्छे से बात करे, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि अब वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। यही तो घरों में होता है, जैसे बच्चा छोटा है तो माता पिता पर निर्भर है, उनसे हर बात पूछता है, उसको नहीं पता, अभी समझ नहीं दुनिया की ज़्यादा, और इसमें माता पिता का अहंकार भी बड़ा फूलता है जब तक कि देखो मेरा बच्चा मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करता। बल्कि बल्कि ये बड़ी मूर्खता की बात है नहीं कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए तब भी तुमसे ही पूछा कि पापा करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि इतना बड़ा हो गया अभी तक हमसे पूछ रहा है। और सारे माँ बाप ये चाहते हैं और बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया तब भी हमारी सुनता है, और सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे होना चाहिए कि हमसे पूछे बिना कुछ ना करे। नालायक है क्या, मंदबुद्धि है क्या जो हर बात तुमसे पूछे? ऐसी औलाद पैदा करी तुमने, कुछ नहीं दिया उसको, कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं समझाया। तो माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो जाए ना तब भी उनके साथ वैसा ही रहे जैसा बचपन में था। फिर से क्या क्या हमको मतलब जब छोटा था वो पूछता था तो उन्हें अच्छा लगता था। तो वो ये जैसे आपने कहा ना कि निश्चित मतलब ऐसा ही होना चाहिए, मतलब आज पूछ रहा है तो कल भी पूछता ही रहे। अब वो समझदार हो गया, अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है तो वो नहीं पूछ रहा है, जब तक उसे जरूरत थी उसने पूछा। तो माँ बाप को इसलिए दुख होता है हाँ कि बदल कैसे गया, बदल क्यों गए, वो क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा ही होता रहना चाहिए ऐसा। तो वही रहता है। तो हमें ये बात समझनी होती है कि व्यक्ति बदल रहा है, उसके अनुभव बदल रहे हैं, उसका ज्ञान बदल रहा है, उसकी समझ बदल रही है, तो वो भी उसके व्यवहार भी बदलेंगे, उसके कर्म भी बदलेंगे। तो हमें उससे वो सारी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हमें मतलब उम्मीदें क्या, हमें पहले से कुछ मानकर नहीं बैठना चाहिए। जब हमारे सामने है तब वो जैसा है उसके साथ उसी के अनुसार हमारा व्यवहार रहना चाहिए। समझ आ रहा है? तो समय क्या हुआ फिर, अतीत को पकड़ के रखना, उसी के अनुसार वर्तमान को जीना, और उसी वर्तमान के आधार पर भविष्य की रचना कर लेना। ये पूरा समय का खेल है, मनोवैज्ञानिक समय का। वही स्मृति, वही अनुभव उन सबको पकड़ रखे, उनसे चिपके हुए हैं, जो है उसके साथ जी नहीं रहे। ठीक, अगर इस समय को समझ ले इंसान, मनोवैज्ञानिक समय को जो भी हमने समझा, इतनी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। वही तो सारी प्रॉब्लम इसीलिए है कि इंसान बस समझता नहीं है मन को। इंसान को और कुछ नहीं समझना है कि सत्य क्या, आत्मा क्या, मुक्ति क्या। वो सब सारे सवाल हैं ही तभी तक जब तक वो अपने आप को नहीं समझता, अपने मन को नहीं समझता, अपने विचारों को, भावनाओं को। वो इन सबको समझ ले कि सारा खेल क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, व्यक्ति जैसा जी रहा है वैसा क्यों जी रहा है। वो सारी बातें अगर वो समझ ले तो सारा दुख, सारा डर ही मिट जाएगा कि डर क्या है, क्यों है। यही तो समझना होता है। तो पूरे मन को, मन की पूरी प्रक्रिया को समझना होता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं कि परमात्मा क्या, आत्मा क्या, सवाल ही नहीं रहता ना। मौन व्यक्ति जैसे जैसे जानता जाता है वो मौन में उतर जाता है। और मौन का अर्थ ये नहीं कि मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, पर वो अंदर से वो जो भाग दौड़ थी मन की वो थम जाएगी, वो शोर नहीं मचाएगी। फिर जरूरत होगी बोलेगा, वो तो फिर व्यवहार है, वो तो सब चलता रहता है। ठीक, यहाँ तक समझ आया?